हाय बच्चों, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू मिशन मेट्योर्स। और आज हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का वीडियो नंबर 5 जिसमें हम लोग पैरेलैक्स मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों ये बहुत हलवा सा टॉपिक लगता है बट दिस इज वेरी वेरी कंसेप्चुअल टॉपिक। मैं इसको समझाऊंगा, एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना। तो शुरू करते हैं, हेडिंग लगा लो, पैरेलैक्स मेथड। बच्चों ये मेथड इनडायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड है। क्यों? जैसे मैंने सपोज आपको एक रॉड दिया, बोला कि इसका लेंथ मेजर करो, तो आपने मेजर किया और बताया 1.6 मीटर है। किससे मेजर किया? मीटर स्केल से मेजर करके बता दिया। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप किसी माउंटेन का हाइट मेजर करो, तो क्या आप किसी मेजरिंग टेप से मेजर कर सकते हो या कोई इक्विपमेंट से मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। आप क्या करोगे? वहां पे मेथड लगाओगे। ऑलरेडी हमने 10th में देखा है। जैसे सपोज ये माउंटेन है, इसका लेंथ निकालना है। सपोज ये ग्राउंड है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। ए पॉइंट से इसके टॉप का एलिवेशन लिया हमने, दिस इज अल्फा। बी पॉइंट से इसके टॉप का एलिवेशन लिया, दैट इज बीटा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है एक्स, एंड बी टू इसके फुट का डिस्टेंस पता है, दैट इज वाई। सो ये एच निकल जाएगा ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन से। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों? दिस इज मेथड बट इनडायरेक्ट मेथड। ये डायरेक्ट मेथड नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड है। उसी तरह आपसे मैं बोलूं कि आप मुझे डिस्टेंस बताओ यहां से मून का, यहां से किसी प्लैनेट का, यहां से किसी स्टार्स का, तो आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, तो आप क्या करोगे? मेथड यूज करोगे। ठीक है, तो इसीलिए इस मेथड को इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं। ये इनडायरेक्ट मेथड है जिसमें हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? अब बच्चों पैरेलैक्स मेथड कहां कहां यूज होता है, इसके एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। पैरेलैक्स मेथड यूज होता है डिस्टेंस मेजर करने के लिए किसी हेवनली बॉडी का, जस्ट लाइक प्लैनेट, स्टार्स, इन सब चीजों का डिस्टेंस मेजर करते हैं फ्रॉम अर्थ। फर्स्ट एप्लीकेशन ये है। सेकेंड एप्लीकेशन है कि किसी भी प्लैनेट का या स्टार्स का डायमीटर हम मेजर कर सकते हैं अर्थ पे बैठे बैठे। तो समझते हैं इसका, मजेदार टॉपिक है, एक एक बात को ध्यान से सुनना। पैरेलैक्स क्या होता है बच्चों? सबसे पहले पैरेलैक्स समझते हैं। मैंने एक स्पॉट बनाया बोर्ड पे ब्लैक कलर का। इसको आप एक काम करो, जैसे ये मार्कर है, आपके पास पेन होगा, पेन से इसको सीधा करके देखो ऐसे। ठीक है, देखने के बाद आपको क्या करना है? एक आइज को बंद करना है, इससे लेना है ऑब्जर्वेशन, देखना है कि वो कैसा दिख रहा है मार्कर। फिर इसको बंद करके दूसरे आइज से देखना है, तो आप देखोगे कि इसका जो पोजीशन है इसके रिस्पेक्ट में शिफ्ट हो रहा है। चलो मैं करता हूं आपके सामने। ऐसे ये मार्कर है, मैंने अपने लेफ्ट आइज से देख रहा हूं, राइट आइज को क्लोज कर दिया हूं। ठीक है, फिर जैसे ही मैंने लेफ्ट आइज को क्लोज किया, राइट आइज को ओपन किया, तो मुझे ये थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्ट दिखा। तो जो ये लेफ्ट शिफ्ट है बच्चों, दैट इज पैरेलैक्स, उसी को पैरेलैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहां पे बनाता हूं, जो मैंने अभी बात बोली है इसको बताता हूं यहां पे। ये था हमारा व्हाइट बोर्ड, यहां पे मैंने एक पॉइंट दिया था। ये पॉइंट क्यों दिया था बच्चों? अगर ये पॉइंट नहीं दूंगा तो आपको रेफरेंस कैसे मिलेगा कि वो शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक पीछे कोई रेफरेंस चाहिए ना, जिससे आपको पता चले कि शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब एक पीछे फिक्स चाहिए, फिक्स ऑब्जेक्ट चाहिए, तभी पता चलेगा कि इसका शिफ्टिंग हो रहा है कि नहीं। तो बच्चों ये लैटरल शिफ्ट जो हो रहा है, ये एपरेंट हो रहा है। क्या रियल में इसका शिफ्टिंग हो रहा है? मार्कर का, आपके पेन का, मार्कर का, किसी का भी शिफ्टिंग हो रहा है? रियल शिफ्टिंग नहीं हो रहा है। तो उसी तरह ये व्हाइट बोर्ड है, यहां पे रखा था मैंने मार्कर, ऐसे रख दिया, समझ जाओ बोर्ड के अंदर जा रहा है, ऐसे इन है। यहां पे हमारी थी दो प्यारी आंखें, आवर टू ब्यूटीफुल आईज, एक ये और एक ये।
अब हमने क्या किया, इसके रेस्पेक्ट में इसको देखना शुरू किया, इसके रेस्पेक्ट में इसको देखना शुरू किया। पहले इसको बंद किया, इससे ऑब्जर्वेशन लिया, फिर जब इसको बंद करके इससे ऑब्जर्वेशन लिया तो ये शिफ्ट लगा, इधर इसके रेस्पेक्ट में शिफ्ट लगा, यही था पैरेलैक्स। तो बच्चों हमने इसको देखा कैसे था, ऐसे। तो ये जो एंगल होता है बच्चों, दिस एंगल, इसी को बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल, पैरेलैक्स एंगल और पैरेलैक्टिक एंगल। ठीक है। अब सबसे पहले हमने एक आई से ऑब्जर्वेशन किया था, फिर हमने दूसरे आई से ऑब्जर्वेशन किया। इसका मतलब है बच्चों कि हमने ऑब्जर्वेशन प्लेस को चेंज किया। पहले हमने इस आई से किया था, फिर इस आई से किया, तो ऑब्जर्वेशन प्लेस को हमने चेंज किया। तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस जो हमारे दोनों आइज के बीच का डिस्टेंस है, उसको बोलते हैं बेसिस। समझ में आ रही है बात? तो यही जो ऑब्जर्वेशन पोजीशन हमने चेंज किया, उसी के चलते ये थीटा डेवलप हुआ। पक्की सी बात है, थीटा 0 होगा तो ऑब्जर्वेशन पोजीशन 1 हो जाएगा, तो उसी के चलते ये थीटा डेवलप हुआ। तो इसीलिए इसको पैरेलैक्स एंगल हमने बोला। समझ में आया? इस मेथड को हम लोग यूज करेंगे डिस्टेंस निकालने के लिए किसी प्लैनेट का या किसी हेवनली बॉडी का। तो देखते हैं कैसे यूज होता है वो। बच्चों जैसे अभी हम क्या मेजर कर रहे हैं, डिस्टेंस। पहला एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। किसका? हेवनली बॉडी का, फ्रॉम अर्थ। ये अर्थ है, ये अर्थ है, यहां पे कोई प्लैनेट है, ठीक है, दिस इज प्लैनेट। दिखाई दे रहा है छोटा छोटा, प्लैनेट बहुत बड़ा है बट यहां छोटा दिखाया मैंने। फिर यहां पे हमारा फर्स्ट ऑब्जर्विंग पोजीशन है। अब मुझे इसका एंगल लेना है। एंगल किससे लेते हैं? सेक्सटेंट एक इंस्ट्रूमेंट होता है बच्चों, जिसको होल्ड करो ऐसे और एंगल ले सकते हो, या फिर सेक्सटेंट एल्टीट्यूड लेते हैं हम लोग। वो सब आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट बता रहा हूं कि सेक्सटेंट एक इक्विपमेंट होता है, उससे हम लोग एंगल लेते हैं। अब क्या होगा बच्चों की, अच्छा एक बात बताओ आप, जो बहुत ही यहां पे कंसेप्चुअल चीज है, क्या एक लाइन से एंगल मिल सकता है? एंगल के लिए हमेशा 2 लाइन होना चाहिए। इसको क्या बोलोगे आप? 90 डिग्री। इसको क्या बोलोगे? 45 डिग्री। इसे थोड़ा सा ऊपर कर दिया, 60 डिग्री सपोज। तो 2 लाइन से ही एंगल बनेगा। तो हमारे पास एक लाइन तो है, प्लैनेट को हम देख सकते हैं, बट किसके रेफरेंस कहां है? दूसरी लाइन कहां है? तो दूसरी लाइन के लिए एक बहुत फार स्टार यहां नहीं बना रहा हूं, बहुत फार स्टार है, यहां पे बना दे रहा हूं, कोई फार स्टार है, ठीक है, ये फार स्टार। बच्चों ध्यान देना, फार स्टार बोला है मैंने। अभी स्टार्स के भी टाइप बताऊंगा आगे। तो ये फार स्टार है। अब यहां से जब इस स्टार को देखेंगे तो ये हमेशा सामने दिखेगा, यहां से सामने दिख रहा है। फिर यहां से जब हमने पोजीशन चेंज किया बी पे, तो भी इसके एंगल के लिए हमें ये इसके सामने ही दिखेगा, इसके सामने दिख रहा है, यहां बना लो। और जब बी पे जाएंगे तब भी ये सामने दिखेगा। यहां बोर्ड पे मत देखो बच्चों, बोर्ड पे क्या है कि सामने नहीं दिख रहा है, बट ये इतना दूर है, इतना दूर है कि ये सामने लगेगा। अगर हम ए से बी चले जाएंगे तब भी सामने लगेगा। जैसे एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, रेलवे में जैसे ट्रेन में आप बैठे हो, रेल में आप बैठे हो, खिड़की से आप बाहर देख रहे हो, देखने के बाद आपको क्या दिखता है कि जो नजदीक का ऑब्जेक्ट है वो यूं यूं यूं, नाई नाई नाई, मूवी याद आ गया। हमारे नजदीक के जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए हमारा जो हेड होता है वो बहुत तेजी से एंगल चेंज करता है,
किसी दूर के ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है, हम बहुत देर तक उसको देखते रहते हैं, हमारा हेड धीरे 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 जाता है। अगर उससे भी दूर सोचो, ये स्टार्स हैं, तो ये तो हमेशा यहां से यहां चले जाओ, रेलगाड़ी भी चल रही है, यहां से यहां चली गई, ट्रेन जो है ए से बी चली गई, फिर भी वो दिख रहा है, इतना दूर है। समझ में आ रही है बात? तो ये यहां भी बच्चों यहीं दिखेगा। तो ये फिक्स पॉइंट की तरह है, जैसे यहां पे फिक्स पॉइंट की तरह रेफरेंस में हमने क्या लिया था, व्हाइट बोर्ड। याद आया? सब सेम कहानी हो रही है, यहां पे बत्ती जल रही है, सेम कहानी यहां पे हो रही है। ये तो समझ में आ गया बच्चों कि ये फिक्स पॉइंट की तरह होगा। जैसे आपने बचपन में खेला होगा, एक खेल बताता हूं। बचपन में मून को ऐसे देख के चलना शुरू करते, अरे मून भी हमारे साथ चल रहा है। क्या मून सच में चल रहा था तुम्हारे साथ? नहीं चल रहा था। तुम्हें ऐसा लग रहा था कि मून चल रहा है, चल नहीं रहा था। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों फिक्स पॉइंट। क्या होता है बच्चों कि ये एंगल हम निकाल सकते हैं, दिस एंगल इज θ1। ठीक है, दिस एंगल इज, ये प्लैनेट मिटा दे रहा हूं, आप समझ रहे हो, ये प्लैनेट है, θ2। अब ये θ1 है, ये θ2 है, यहां पे पैरेलल कर लो, तो ये होगा θ1, ये होगा θ2। अब देखो ये थीटा निकल गया यहां पे, दिस थीटा इज θ1 प्लस θ2। मेरे साथ बोलो θ1 प्लस θ2। तो ये हो गया बच्चों θ1 प्लस θ2। ठीक है, ए बी का डिस्टेंस पता है आपको, सपोज इसको ले लो स्मॉल डी। अब फिर से एक कहानी सुना रहा हूं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मिटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, आप समझ चुके हो कि कैसे मैंने पैरेलैक्स समझाया और फिर पैरेलैक्स मेथड को उसके साथ मिलाकर सिंक्रोनाइज करके समझाया। ठीक है, अब आगे आगे की कहानी बहुत मजेदार है। अभी ये मेथड जो है बच्चों, यही मेथड नहीं है, आप कहीं भी किसी भी बुक में पढ़ोगे तो यही मेथड मिलेगा, बट एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, वो भी समझाऊंगा। तो अभी क्या हुआ बच्चों कि ये जो स्टार है ये बहुत दूर है, बहुत दूर। अगर इस सॉरी स्टार नहीं, प्लैनेट, दिस प्लैनेट इज वेरी वेरी फार। ये प्लैनेट जो है ये बहुत दूर है, तो इस ट्रायंगल को मैंने ले लिया यहां पे, ये ए है, ये बी है। अब इसको रेडियस मान के, ये वाले को रेडियस मान के, क्योंकि अब कैलकुलेशन करना है इसलिए बता रहा हूं, इस वाले को रेडियस मान के अगर एक सर्कल बनाओगे, एक सर्कल, बस अभी यही समझो कि सर्कल बन गया, एक सर्कल बन गया। अब सर्कल का पहले प्रॉपर्टी समझते हैं, उसके बाद ये सर्कल है, ये हुआ पॉइंट O और ये हुआ पॉइंट A और ये हुआ पॉइंट B। O क्या है बच्चों? ये है, समझो। ठीक है, ये एंगल जो है वो क्या है? थीटा, थीटा। अब एक बात बताओ, जब ये O बहुत दूर होगा A एंड B से, जब A एंड B से O जो है बहुत दूर होगा, इसको O मान लिया प्लैनेट को, O बहुत दूर है, तो क्या ये एंगल बहुत छोटा होगा? पक्की सी बात है, छोटा होगा। इसका प्रूफ भी देता हूं, ये रेडियस है, ये आर्क है, थीटा इक्वल टू क्या होता है? ये ए बी मान लो यहां पे स्मॉल डी है, ए बी जो है स्मॉल डी है, सपोज डी अपॉन आर। ठीक है, अब d अपॉन आर है, तो r जितना बड़ा होगा
थीटा उतना छोटा होता जाएगा, क्योंकि ये जो d है बच्चों, इस d से ये r बहुत बड़ा है। तो ये r यहां पे क्या है, ये जो r है ये डिस्टेंस है, प्लैनेट का डिस्टेंस है अर्थ से। तो r बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, ये डिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा है, तो थीटा बहुत छोटी होगी, थीटा बहुत छोटी होगी। समझ में आ रहा है? जब थीटा छोटी होगी, ये थीटा छोटी होगी, तो ए और बी आपस में एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगे, बहुत क्लोज। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं, जब वो बहुत क्लोज होगा, ये बहुत क्लोज होगा, ए और बी को क्लोज लाओ, तो ये फ्लैट बन जाएगा। चलो एक दूसरा तरीका से समझाता हूं। अगर कोई एक सर्कल है, इसका रेडियस बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, तो ये सर्कल फैलता जाएगा फैलता जाएगा। एक टाइम आएगा कि इसके सर्कल का, देखो ये सर्कल बन रहा है, ऐसे कोई सर्कल बना रहा हूं मैं, ये सर्कल बन रहा है, ये सर्कल फ्लैट होता जाएगा जैसे जैसे आर इंक्रीज करता जाएगा। आर अगर बहुत बड़ा होगा तो ये फ्लैट हो जाएगा। एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं, एस्टिमेशन है, फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहां पे रख दो बच्चों। तो थीटा इज इक्वल टू, तो यही डी है, डी अपॉन आर। तो ये डी क्या है बच्चों, डी ए से बी का डिस्टेंस है जो हमें पता है। आर क्या है, हमें पता करना है। सो आर इज इक्वल टू डी अपॉन थीटा। डी क्या है बच्चों, ए बी के बीच का डिस्टेंस। थीटा क्या है, ये एंगल जो हमने निकाला था, पैरेलैक्स एंगल ये, और आर क्या है, डिस्टेंस है। सो आर यहां पे निकल गया। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि थीटा जो है वो आपको रेडियन में रखना है, हमेशा ऑलवेज रेडियन में रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे हमेशा गलती करते हैं, यहां पे डिग्री में रख देते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे रख देंगे, बट दिस इज ऑलवेज रेडियन। ठीक है, ये तो तब की बात हुई बच्चों, ये तो समझ में आ गई। ये तो तब की बात है जब ये फार स्टार फिक्स है, जब स्टार जो है प्लैनेट से बहुत दूर है। अच्छा बच्चों, ये एंगल किससे मेजर करते हैं, ये एंगल मेजर करते हैं हम लोग सेक्सटेंट से। सेक्सटेंट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम लोग होल्ड करके ऐसे और मेजर करते हैं। ठीक है, इस एंगल को कैसे मेजर करते थे, सेक्सटेंट से 2 लाइन चाहिए होता था, एक लाइन ये एक लाइन ये, इसको मेजर किया ऐसे, इसको मेजर किया ऐसे, और हमें ये एंगल मिला, फिर उसके बाद पैरेलैक्स एंगल मिल गया। अब सपोज कोई इस स्टार का मुझे डिस्टेंस चाहिए, प्लैनेट की बात नहीं कर रहा हूं, सेकंड मेथड जो है जो डिस्टेंस मेजर करने का है उस पर आ रहा हूं। तो अगर मुझे प्लैनेट का नहीं करना है, मुझे इस स्टार का करना है, तो जब इस स्टार का डिस्टेंस मेजर करूंगा बच्चों, ये सपोज अर्थ है और ये स्टार ऑलरेडी बहुत दूर है, तो होगा क्या, ये जो एंगल होगा, अगर हम अर्थ के 2 एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच जाएं एंगल लेने के लिए, तो ये एंगल जो होगा ये बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा। और हमारा जो इक्विपमेंट है उसकी भी लिमिटेशन होती है, इतनी छोटी एंगल का वो नहीं निकाल पाता है। तब हम क्या मेथड यूज करेंगे, एक तो लिमिटेशन ये है। सेकंड, अगर हमें रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा इस फार स्टार के लिए, तो फार मोस्ट स्टार जो है उसकी बात करनी पड़ेगी, वो जो होगा और उसके बीच का एंगल, जैसे ये यहां पर आ गया और यहां पे फार मोस्ट स्टार आ गया, तो ये एंगल जो होगा बहुत ही छोटा होगा, तभी तो ये एंगल निकलेगा दोनों। तो अब क्या करें, तो इसके लिए नेक्स्ट मेथड है। एक्चुअली जनरली हम लोग करते क्या है, जैसे हमने ये पढ़ा था कि ए और बी जो है ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, और ये कोई प्लैनेट है और स्टार है जो भी है जिसका ऑब्जर्वेशन हम लोग कर रहे हैं। बच्चों ये एंगल किस पर डिपेंड कर रहा था, इस पे। तो अर्थ पर अगर हम कहीं भी चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, ये स्टार्स का कहीं भी चले जाएं, सपोज
डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे भी पहुंच जा रहे हैं, तब भी वो एंगल जो होगा वो लिमिटेशन के अंदर आ जाएगा और सेक्सटेंट इसको मेजर नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब इससे ज्यादा दूर तो जा नहीं सकते हैं, क्या हम अर्थ को छोड़ के मार्स पे चले जाएं? एक ऑब्जर्वेशन हमने अर्थ पे लिया यहां पे और दूसरा ऑब्जर्वेशन मार्स पे लें, नहीं पॉसिबल है। तो बच्चों इसके लिए क्या करते हैं, हमें इस डिस्टेंस को इंक्रीज करना है। ऑब्जर्वेशन का जो डिस्टेंस है, ऑब्जर्वेशन का पोजीशन का जो डिस्टेंस है उसको इंक्रीज करना है। उसको इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली ये एंगल सबटेंड जो होगा वो आ जाएगा, मिल जाएगा हमें। तो उसके लिए नेक्स्ट मेथड हम लोग यूज करते हैं। तो देखो वो क्या होता है, ये हुआ फार स्टार, हमने एक और मोर फार स्टार ले लिया, मोर फार स्टार, और यहां पे है अर्थ, आवर मदर अर्थ। ये रिवॉल्व कर रही है सन के, ऐसा कुछ बना दिया मैंने, सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। यहां से आने में यहां पे कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन करने में इसको कितना लगता है टाइम, 365 डेज। तो बच्चों अगर जनवरी में अगर यहां पे है तो इसके डायमेट्रिकली अपोजिट यहां पे पहुंचेगा जून में, यहां पे जैन में, यहां पे, ठीक है। अब जैन में हमने क्या किया कि इस फार स्टार का डिस्टेंस निकालना हमें अर्थ से। अभी क्या करना है, इस फार स्टार का डिस्टेंस निकालना है अर्थ से। तो हमने क्या किया, इसको, इस एंगल को, अब ये मोर फार स्टार जो है ये हमेशा ऊपर दिखेगा क्योंकि ये इससे बहुत दूर है, तो ये यहां लग रहा है बच्चों नजदीक, बट फिर जब ये जनवरी में हमने ऑब्जर्वेशन किया, फिर जब ये 6 मंथ्स बाद जून में यहां पे पहुंचा, क्योंकि 12 मंथ्स में ये कंप्लीट करता है, जून में जब यहां पहुंचा तो फिर हमने देखा इस फार स्टार को देखा तो ये यहां पे दिखेगा, ये तो हमेशा ऊपर दिखेगा, इतना दूर है। तो फिर हमने एंगल लिया, ये फिक्स ऑब्जेक्ट की तरह हो गया जैसा पिछला में हुआ था, तो दिस एंगल इज θ2, सो दिस वन इज θ2, दिस वन इज θ1, ठीक है। अब ये डिस्टेंस क्या है, पैरेलक्स एंगल तो निकल गया हमें, θ1 प्लस θ2, ये हो गया पैरेलक्स एंगल। ये बच्चों ये होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दिस इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ये हो गया 1 AU, ये भी हो गया 1 AU, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया बच्चों 2 AU। तो हमारे पास ये डिस्टेंस जो है 2 AU हो गया, ये एंगल जो है थीटा निकल गया, ये हमें निकालना है, R निकालना है, तो निकाल सकते हैं हम। यहां पे भी वही आर्क वाली बात जो फ्लैटन हो गया, इतना दूर है कि, तो यहां पे निकाल लिए बच्चों, थीटा इक्वल टू 2 AU अपॉन R, सो R इक्वल टू 2 AU अपॉन थीटा। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि ये AU क्या है, AU की वैल्यू कितनी होती है, तो चलो लिख लो बच्चों यहां पे 1 AU इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये डिस्टेंस होता है बच्चों, दिस इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। सन और अर्थ का ही डिस्टेंस है ये 1 AU, एक बार यहां पे एक बार यहां पे। पहला ऑब्जर्वेशन यहां पे कर रहे थे, सेकंड ऑब्जर्वेशन यहां पे किए, तो यहां से यहां के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 AU है, तो निकल गया यहां से। तो यहां से देखो डिस्टेंस इस फार स्टार का निकल गया। तो अब बोलोगे कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ये मोर फार स्टार का निकालना होगा तो क्या करेंगे, ये क्वेश्चन तो आ रही होगी दिमाग में। तो बच्चों एक
पॉइंट नोट कर लो कि ये जो मेथड है बिना मार्कर किए लेक्चर नहीं बनता है बच्चों। ये जो मोर फॉर स्टार है, एक लिमिटेशन है इस मेथड का, उसका नहीं कर सकते हैं। इसका कब तक कर सकते हैं? 100 लाइट ईयर, 100 लाइट ईयर तक ही ये मेथड यूज हो सकता है, पैरेलैक्स मेथड। कोई भी हेवनली बॉडी जो इसके अंदर है, 100 लाइट ईयर के अंदर है, वहीं पे हम लगा सकते हैं ये पैरेलैक्स मेथड। इससे ऊपर है तो नहीं लगा सकते हैं। तो आपने देखा कि जो डिस्टेंस मेजर करना होता है उसमें दो तरीके के होते हैं, एक प्लैनेट वाला या स्टार्स वाला जो भी, और एक होता है मोर फॉर स्टार जो बहुत दूर है। तो दो मेथड है डिस्टेंस मेजर करने के लिए। अब बच्चों हम लोग पढ़ते हैं, सेकेंड एप्लीकेशन पे आते हैं। सो बच्चों सेकेंड एप्लीकेशन है डायमीटर निकालना। किसी भी हेवनली बॉडी का डायमीटर निकाल सकते हो, जैसे सन, प्लैनेट। आज किसका निकालें? जुपिटर का निकालते हैं, मजा आएगा। जुपिटर का निकालो, किसी का निकालो, कंसेप्ट एक ही है बच्चों। सो सेकेंड एप्लीकेशन लिख लो, डायमीटर निकालना। ये हो गया हमारा प्यारा सा जुपिटर, जहां तक हम पहुंच नहीं पाए अभी तक। और ये हो गई हमारी प्यारी सी मदर अर्थ। इसका डायमीटर निकालना है। तो हमने क्या किया, एक कोई पॉइंट है, यहां से इन दोनों, यहां ले लो ON। ये कोई दो पॉइंट है जो डायमेट्रिकली अपोजिट है एक दूसरे के। तो उन दोनों को देखा, उसके बीच का एंगल निकाल लिया, थीटा। देखो ये पिछले वाले एप्लीकेशन का सेम अपोजिट है। वहां पे क्या हो रहा था, दो ऑब्जर्वेशन वाले जो पोजीशन है वहां से एंगल ले रहे थे, किसी प्लैनेट का या किसी स्टार्स का या किसी भी हेवनली बॉडी का। यहां पे क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट से डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट का के बीच का एंगल निकाल रहे हैं। तो बच्चों ये थीटा क्या होगा, सपोज ये R है, ये डायमीटर D ले लेते हैं। सो D अपॉन R। सो R इतना बड़ा है बच्चों, ये R जो है डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि थीटा बहुत स्मॉल होगा यहां पे। तो इसलिए यहां पे भी डायमीटर ले सकते हैं। ऐसा नहीं बोलना कि यहां पे सर ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो ये फ्लैटन हो जाएगा और फिर ये ट्रायंगल बन जाएगा। ऐसे मत देखो, ये वाली चीज को मत ध्यान दो। आधा जुपिटर नहीं है, पूरा जुपिटर है, बट ये समझो एक ट्रायंगल की तरह है। ऐसे ये थीटा है, ये थीटा है, ये O है, ये N है और ये A है। ठीक है, तो यहां से हमें निकालना क्या है, डायमीटर D। सो D इक्वल टू थीटा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले भी बता चुका हूं। थीटा जो लेना है वो रेडियन में लेना है। बार बार बोल रहा हूं, बच्चे हमेशा गलती करते हैं इसमें। अच्छा बच्चों, इस पे मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं बिकॉज आपके एनसीईआरटी में ऑलरेडी क्वेश्चन दिया हुआ है एंड दिस इज सफिशिएंट। आपके समझने के लिए दिस इज सफिशिएंट। ठीक है, ये जो मैं रेडियन की बात कर रहा हूं बच्चों, ये रेडियन की बात कर लेता हूं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपका कन्वर्जन कैसे करना होता है। तो चलो समझते हैं। कोई सर्कल है, उसका कंप्लीट एंगल जो होता है, किसी सर्कल का जो कंप्लीट एंगल होता है बच्चों, कंप्लीट एंगल, ये मान लिया आर्क है, ये जो आर्क है कंप्लीट एंगल, आर्क में 2 पाई होता है, 2 पाई रेडियन, और ऐसे 360 होता है, ये दोनों बराबर है। ठीक है, सो पाई इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 360 अपॉन 2। समझ में आ गया। सो दिस इज 180 डिग्री। अब बताओ 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। अच्छा, अगर आपसे पूछेगा पाई बाई 2 रेडियन कितना होगा तो क्या करोगे, 180 बाई 2 दैट इज 90।
पाई बाय 4 रेडियन 180 अपॉन 4 दैट इज 45। ठीक है, सो 180 डिग्री इजकल टू पाई रेडियन। तो इसको लिख सकते हो बच्चों 1 डिग्री इजकल टू पाई अपॉन 180 विच विल कम 1.745 इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियन। ये याद कर लो बच्चों, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये बताओ, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट क्या होते हैं? आर्क। ये जो एंगल है आर्क 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। मिनट को बच्चों डैश से, सिंगल डैश से, और सेकेंड को डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। 60 मिनट आर्क भी बोलते हैं इसको, या मीन आर्क भी बोलते हैं, ऐसे भी बोलते हैं मीन आर्क। और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। चलो अब इसको यहां ले आते हैं, समझते हैं। सो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। 60 मिनट इज इक्वल टू 1.745 इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियन होता है। सो 1 मिनट इक्वल टू दिस अपॉन 60 कर देंगे, दिस अपॉन 60 कर देंगे। तो इसकी वैल्यू आती है बच्चों 2.91 इंटू 10 टू द पावर -4 रेडियन। फिर 1 मिनट को 60 सेकेंड कर दिए, सो 60 नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा 1 मिनट 1 सेकेंड, एंड दैट विल कम अराउंड 4.85 इंटू 10 टू द पावर -6 रेडियन। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए बच्चों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद तो आपको तीनों होना चाहिए, बट अगर ये याद है तो आप निकाल सकते हो 60 से, 60 का कन्वर्जन यहां पे जान रहे हो, उससे आप प्लस मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन करके आप निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, समझ में आया ये? सो बच्चों, आप मेरे से पूछ रहे हो कि सर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कब शुरू करने वाले हो, मैथ्स कब शुरू करने वाले हो? तो बच्चों बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूं, बहुत जल्दी। मैं फिजिक्स को सोच रहा हूं कि थोड़ा बूस्ट दूं, जल्दी जल्दी खत्म करूं, और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मैथ्स को स्टार्ट करूं। बट अगर फिजिक्स में लेट लगता है तो डेफिनेटली मैं साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मैथ्स भी शुरू कर दूंगा। बायोलॉजी के टीचर के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि ऑलरेडी कम्युनिकेशन चल रहा है, तो मेट्योर्स पे फुल सिलेबस IIT एंड नीट की तैयारी चल रही है बच्चों। आप पढ़ाई करते रहो, वी आर ऑलरेडी ऑन मिशन। जय हिंद।